जी, तो ये बेटा आपके पास एक केमिकल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। इसमें जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये रिएक्टेंट हैं और राइट साइड वाले बेटा प्रोडक्ट हैं। अब अगर आप गौर से देखें, ये सबसे पहला रिएक्टेंट है ZnO, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। अब जब ये प्रोडक्ट में जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा सिर्फ जिंक में। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो चेंजिंग क्या आई कि ये ZnO जब यहाँ प्रोडक्ट में गया तो इसमें जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। तो इसमें ऑक्सीजन थी वो यहाँ से रिमूव हुई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब बेटा आप दूसरे रिएक्टेंट को देखें, कार्बन को। ये सेकंड रिएक्टेंट है कार्बन। अब जब ये प्रोडक्ट में गया तो ये कार्बन नहीं रहा ये, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब रिएक्टेंट में ये सिर्फ एक कार्बन थी, लेकिन जब प्रोडक्ट में गई तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो बेटा अगर आप ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो दोनों प्रोडक्ट जब बने हैं रिएक्टेंट से तो दोनों में एक एक प्रोसेस हुआ है। एक में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है और एक में ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो बेटा सिंपली ऑक्सीडेशन, एशन का मतलब होता है एडिशन और ऑक्सी वर्ड आया है बेटा ऑक्सीजन से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एन एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। किसी भी एटम में या एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना बेटा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये क्या बन गया, CO2। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब इसी के अपोजिट प्रोसेस बेटा अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब बेटा कम होना, ठीक है। तो अगर बेटा ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में से रिमूव हो जाए, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो बेटा दो तरह के केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन। addition of sorry removal of oxygen is called reduction and addition of oxygen is called oxidation। अब ये बेटा होगी ऑक्सीजन की बेस पे कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन और अगर ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन। अब बच्चे हम चलते हैं सेकंड इसकी एग्जांपल की तरफ। ये देखें जी सेकंड एग्जांपल। अब इसमें बच्चे देखें ये रिएक्टेंट है H2S। अब जो ये प्रोडक्ट में गया, अब गौर से देखें ये कन्वर्ट हो गया S में। अब इसमें आप चेंजिंग देखें तो इसमें बेटा हाइड्रोजन थी, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई है। तो पहले रिएक्टेंट में चेंजिंग क्या हुई, हाइड्रोजन रिमूव हो गई। अब बेटा आप दूसरे रिएक्टेंट में देखें, यहाँ थी Cl2 क्लोरीन, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में गई तो यहाँ सिर्फ क्लोरीन नहीं है बल्कि इसके साथ हाइड्रोजन भी आ गई है, यानी इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई है। तो जिस तरह बेटा ऊपर वाली इक्वेशन में दो चेंजिंग आ रही थी कि एक रिएक्टेंट में ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी और दूसरे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, इसी तरह दूसरी एग्जांपल के अंदर भी यही हो रहा है। एक एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और एक एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो बेटा अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन। बेटा फर्स्ट डेफिनेशन याद रखनी है पहले आपने, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब बेटा ऑक्सीजन की एडिशन है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का प्रोसेस के अपोजिट होगा, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन की आपने दो डेफिनेशन देख ली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी तरह बेटा रिडक्शन में आपने देखा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसी के अपोजिट रिमूवल की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, एडिशन, और ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो बेटा ये सॉरी स्पॉन्टेनियस नहीं है, यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये मिस्टेकनली लिखा गया है। हाँ जी, सबसे पहले बेटा आपने हेडिंग देनी है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, दो डेफिनेशन देखी हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये बेटा ऑक्सीडेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद बेटा सेकंड डेफिनेशन आपने देखी रिडक्शन की, इसी डेफिनेशन को अपोजिट कर दें, ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन लगा दें, कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन लगा दें और हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन लगा दें, रिडक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। ये देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये बेटा आपकी दो हेडिंग होगी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन उसकी डेफिनेशन, फिर रिडक्शन, फिर उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल्स की। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। नेक्स्ट बेटा आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल्स। ये एग्जांपल नंबर 1 है। ये जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, रिएक्शन करके Zn प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट के साथ बनाना बेटा, इधर से फर्स्ट रिएक्टेंट को फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ, सेकंड रिएक्टेंट को सेकंड प्रोडक्ट, ऊपर चेंजिंग मेंशन कर दें। अब इसमें देखें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। दूसरे में बेटा देखें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसको रिडक्शन कहते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल जो आपको मैंने शुरू में समझाई थी, ये आपने राइट करनी है। नेक्स्ट बेटा सेकंड एग्जांपल, ये देखें, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे, सल्फर प्लस 2HCl। इसी तरह बेटा पहले रिएक्टेंट को पहले प्रोडक्ट से और सेकंड रिएक्टेंट को सेकंड प्रोडक्ट से मिला देना है, चेंजिंग ऊपर लिख देनी है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन को बेटा हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक एक मरतबा सुन लें, फिर मैं दोबारा आपको स्क्रीन शो कर दूंगा, सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो बेटा सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी हमने इसको डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या चीज होती है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और उसके बाद बेटा दो एग्जांपल्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज कर